Hello friends, welcome back to class for all standard 10th science chapter number 10 light reflection and refraction, and this is the 9th video lecture in which we are going to discuss about spherical lenses. So what are these lenses? Spherical lenses are the lenses formed by binding two spherical transparent surfaces together. दो स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए और दोनों ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तब जाके स्फेरिकल लेंस बनेगा। दो सरफेस को एक दूसरे के साथ बाइंड करना है। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। इसका मतलब ये है कि जो दो स्फेरिकल सरफेस रहेगी और ये जो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस रहेगी उससे स्फेरिकल लेंस बनेगा, तो उसमें से समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक जो सरफेस है वो स्फेरिकल है और दूसरी सरफेस प्लेन भी हो सकती है। सो हम ये देखेंगे आगे। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कर्व्ड सरफेस, ये अभी ये स्फेरिकल सरफेस हुआ, मतलब स्फेरिकल यानी कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट करेंगी, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कर्व्ड सरफेस एंड पासिस थ्रू द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स ट्रू। मतलब जब ये रिफ्रैक्शन क्या है, पहले तो रिफ्रैक्शन मतलब कि ट्रांसपेरेंट सरफेस में से लाइट पास होती है, थोड़ा बेंड करेगी राइट टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो बेंडिंग है ये होगा अभी ये स्फेरिकल लेंस में से, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वहां भी, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन वहां भी ट्रू रहेंगी राइट। आफ्टर दैट वी हैव कॉन्वेक्स लेंस। अभी दो टाइप है स्फेरिकल लेंस के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ये दो मेजर टाइप है। So convex lenses are what? तो spherical lenses formed by binding two spherical surface bulging outward। यहाँ पे देखो दोनों spherical lens में दो spherical surface होती है या एक spherical एक plane, ऐसा तो होता ही है, लेकिन convex और concave में फर्क क्या है? तो convex में ये bulging outward, this word is important, ये word important है, bulging outward। मतलब ये जो सरफेस है ना, आप देख सकते हो ये जो जहां पे पॉइंटर घूम रहा है, देखिए ये बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है। ये क्या है? आउटवर्ड बल्जिंग पार्ट है। तो ऐसा जो स्पिरल है, ऐसा कोई लेंसेस है जिसमें दोनों स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड है, तो ऐसे लेंस को बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। नाउ कॉन्वेक्स लेंसेस आर कन्वर्जिंग लेंसेस। अभी उसको कन्वर्जिंग लेंसेस क्यों बोलते हैं? तो आप यहाँ पे ये फिगर में देख सकते हो कि जितने सारे रेस जा रहे हैं ना, वो पास होने के बाद, मतलब ये लेंस में से पास होने के बाद रिफ्रैक्ट करते हुए आगे एक पॉइंट में जाके सारे के सारे रे मीट कर रहे हैं राइट। कौन से रेस? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। जितने भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो लेंस में से पास होके रिफ्रैक्ट करके, यानी ये सब एक पॉइंट में मीट कर रहे, और दैट पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट राइट, या फोकस। सो ये कन्वर्जेंस है, दिस इज द कन्वर्जेंस ऑफ रेस। लाइट रे का क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है। कब हो रहा है? तो लाइट रे जब लेंस में से पास हो जाते हैं उसके बाद उनका कन्वर्जिंग हो रहा है, तो इस लेंस को इसलिए कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे इसकी एज है राइट, ये दोनों एज है, तो एज पे थिकनेस कम है और सेंटर में थिकनेस है राइट। आफ्टर दैट दिस लेंसेज आर यूज्ड टू फोकस लाइट टू प्रीडिफाइंड पॉइंट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कर्वेचर ऑफ देयर सरफेसेस। जैसे जैसे स्फेरिकल सरफेसेस का कर्वेचर रहेगा उस हिसाब से आफ्टर पासिंग टू द लेंस ये सारी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी राइट। तो अगर प्री डिफाइंड पॉइंट पे आपको लाइट को फोकस करना है तो आप ये लेंस का यूज कर सकते हो। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम क्या करते थे? हम एक एक्सरसाइज करते थे, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट को एक पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करते थे और फिर पेपर को जलाने की कोशिश करते थे। तो वो क्या है कि वो वही चीज है कि मतलब सारे रेज जो पास हो गए लेंस में से और रिफ्रैक्ट करे, वो सारे रेस को किसी एक पॉइंट के ऊपर, जो पेज के या पेपर का टुकड़ा है उसके एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करके वहां पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर जनरेट करना राइट। तो ये हमने किया हुआ। सो प्लेनो कॉन्वेक्स
बाइकॉन्वेक्स, ये उसका फिगर है। दोनों में देखिए सेंटर थिकनेस बहुत ही बड़ा है एज कंपेयर टू एज थिकनेस, थोड़ा फर्क है दोनों में। और प्लेनो कॉन्वेक्स में भी आप सेंटर थिकनेस देखिए, वो एज के थिकनेस से थोड़ा बड़ा है, राइट। कॉन्केव में क्या रहेगा, सेंटर की थिकनेस कम रहेगी और एज पे थिकनेस ज्यादा रहेगी, ऑपोजिट है एक दूसरे के, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे एक और फिगर दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि सेंटर का थिकनेस है वो कम है और एज का थिकनेस ज्यादा है। सेम वे यहाँ पे भी आप देख सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं? अभी दोस्तों अगर जैसे आपने देख लिया है कि मतलब ये जो जैसे आप आगे पढ़े थे मिरर में, अगर स्फेरिकल तो अच्छी तरह से पढ़े और वहां पे जो फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉल, ये सब आपने ठीक तरह से याद किया है तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फोकस 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये है आर, ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो मिरर में जो पॉल है ना, यहाँ पे वो ऑप्टिकल सेंटर है कहीं ना कहीं पे। नाउ ऑप्टिकल सेंटर इज व्हाट, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस का सेंट्रल पॉइंट, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, एंड इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओ। तो यहाँ पे ये सेंटर है और ये जो कॉन्केव लेंस है इसमें ये सेंटर है जहां पे पॉइंटर है, आप देख सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस में ये जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है और कॉन्केव लेंस में ये जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है। आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें आप सब लोग जानते हो कि ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर में से एज वेल एज सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो ये जो लाइन है वो लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल, राइट। नाउ ये जो है वो थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अगर अच्छी तरह से समझ लोगे तो सम्स करने में इजीनेस रहेगा, फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल F1 क्या है, C1 क्या है, F2 क्या है, C2 क्या है। तो देखो ये जो लेंस है वो लेंस बना कहां से, ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस बना कहां से, तो ऐसे दो स्फीयर लिए थे, ग्लास के स्फीयर, उसमें से मैंने ये जो स्फेरिकल सरफेस वो है वो स्फीयर 2 में से मैंने निकाला है और ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो मैंने स्फीयर 1 में से निकाला है। तो स्फीयर 1 का जो सेंटर दैट इज C1, जो यहाँ पे एक्चुअली C2 रहेगा और C2 है वो C1 रहेगा। मतलब कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका पूरा एक ऐसा सर्कल बनेगा, पूरा एक ऐसा स्फीयर बनेगा, उसका सेंटर है C2, राइट। और C2 और O के एग्जैक्ट मिडिल में रहे वो है F2, और उसको डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड में से जितने भी रे पैरेलल आ रहे हैं वो रे कन्वर्ज होके F में से पास होके, अगर यहां से राइट में से कोई रे जा रही है तो वो कन्वर्ज होके F1 में से पास होगी, राइट। और व्हाट इज C1, तो आप देख सकते हो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस का जो राउंड स्फीयर बनता है वो स्फीयर का सेंटर दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओवर हियर, राइट। सेम वे यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो दो सरफेस है, ये दो सरफेस में जो स्फीयर में से सरफेस काटी गई है दैट वो स्फीयर है, वो स्फीयर का जो सेंटर है, राइट। और ये जो स्फेरिकल सरफेस कोई स्फीयर में से काटी गई है वो स्फीयर का सेंटर, तो यहाँ पे C1, C2, C1, F1, F2, C2। तो उतना पता चल गया है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और 2 किस लिए है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों को दो स्फेरिकल सरफेस है यानी दो स्फीयर में से बनाया गया होगा, और 2 स्फीयर मींस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दोनों ओर से रिफ्रैक्शन होगा, दोनों ओर से रिफ्रैक्शन होगा तो दोनों ओर से डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग होगा, तो दो फोकस भी मिलेंगे, जैसे आगे आप देखेंगे इसी लेक्चर में। सो फोकस की बात करें, व्हेन रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स रिफ्रैक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस जितने भी रे आएंगे वो सारे रे को कन्वर्ट करेगा एक पॉइंट पे, या दिस इज फोकस पॉइंट। और अगर राइट में से ऐसे रे जा रहे हैं तो वो कन्वर्ज हो गए यहाँ पे कुछ, राइट। तो यहाँ पे कोई एक और फोकस बनेगा। सो F1 और F2 दो फोकस इसके लिए है, राइट। सो इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस यू गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑन द ऑपोजिट साइड, ये बात भी सही है। तो इसीलिए दो फोकस बनते हैं F1 और F2, राइट। दोस्तों वीडियो को पॉज करके भी आप ये इमेज को अच्छी तरह से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ताकि आपको सब क्लियर हो जाए, राइट। आफ्टर दैट ये फोकस है, लेकिन ये बात है
कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, वो ऑलवेज रेस को डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज कर रहा है मतलब स्प्रेड आउट हो रहा है। अभी इसका मेरे को फोकस बनाना है, तो मैं कहां पे बनाऊंगा, इसका फोकस बनाने के लिए उसको पीछे की ओर एक्सटेंड करो, राइट। और ये एपरेंट है, ये एपरेंट फोकस, तो यहाँ पे कुछ आपको फोकस पॉइंट मिलेगा, दैट इज F1, यहाँ पे F2, C2, इस तरह से आप बना सकते हो। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस को दो फोकस है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि वो दो स्फेरिकल सरफेस को यूज करके बनाए। After that, focal length, very simple, distance between the optical center and focus, distance between optical center and focus। तो ये अपना हो गया focal length, right। so इतने इतने जो important टर्म है उसको आप याद रखिए, तो आपको आगे इसका इमेज फॉर्मेशन और एग्जाम्पल समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। नाउ थैंक यू सो मच।